नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम तत्सत। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जो भी व्यक्ति आपके मन में है, आपके करंट पार्टनर आप या फिर हो सकता है आप किन्हीं के साथ हो, लेकिन कोई ऐसे जिनके साथ अब आप टच में नहीं है। अगर किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए जितना मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। उस पर्सन का नाम जरूर अपने मन में दोहराइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं, लाइक किया है, व्यू किया है, सब्सक्राइब किया है, आप सभी को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थैंक्स। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, कलेक्टिव एनर्जीज, कलेक्टिव। थोड़ी उठापटक तो चल रही है। थोड़ी उठापटक है, थोड़ी हलचल भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस समय आपके पर्सन अपने जीवन में परेशान बहुत ज्यादा है। आप में से किसी के पर्सन ने या तो आपको कोई मैसेज किया है, आप लोग प्लीज कमेंट करके, अगर आपका मन करे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर अगर ये आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आप आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ पे आपके पर्सन को पता है कि आप वहाँ आते हो, उस किसी जगह पे या तो आप लोग दोनों ने एक दूसरे से मिलके बात की है, या फिर आप लोग आते जाते कहीं पे जैसे आ रहे हो, आप इधर से वो भी उधर से आ रहे हैं, या आप लोग ग्रुप में हो, अपने दोस्तों के साथ हो। या अगर जैसे होता है ना, कभी कभी एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं अलग अलग कंपनी के, तो वहां पे जैसे मिलना जुलना या फिर एक दूसरे को देख लिया, ऐसी कुछ चीज होती है, तो ये चीज यहाँ पे जरूर हुई है। आप लोग कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से मिले जरूर हो, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन आप भी चुप रहे हो और आपके पर्सन भी चुप रहे हैं, क्योंकि मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। और आप जानते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा जैसे अभी के लिए कुछ नहीं बोलना ही ठीक रहेगा। जैसे आपके पर्सन ने सोचा हो कि अरे सामने तो पड़ गए हैं, लेकिन कुछ ना बोले तो ही ठीक रहेगा। या आपने सोचा होगा कि अभी अब मैं कुछ ना बोलूं ये ठीक रहेगा। या फिर आप लोग दोनों ने वेट किया होगा कि पहले हेलो कौन बोलेगा, पहले कौन बात करेगा। कुछ ऐसी चीज यहाँ पे जरूर रही है। एक चीज मैं बता देती हूँ, मैंने आज जब गाइडेंस ली थी हमारे व्यूअर्स के लिए कि मुझे क्या गाइडेंस देना चाहिए, वो गाइडेंस में आपको, चलिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं गाइडेंस दूंगी। क्योंकि अभी से जस्ट जो एनर्जी आई ना, वो उसी गाइडेंस से रिलेटेड थी, तो मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। तो यही है, इस वक्त आप लोग जब भी मिले हैं या जब भी इस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है, मैं एकदम से तो नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने अपने ही नंबर से आपको कॉल किया हो सकता है उन्होंने नंबर अपने किसी दोस्त का, कोई फेक नंबर, कुछ इस तरीके से, कोई सम काइंड ऑफ मिस्ड कॉल, या फिर कुछ मैसेज, बट जो आपको पता नहीं है कि उस ये डायरेक्टली उस पर्सन का था। ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, तो ऐसी कुछ चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब सामने पड़ गए थे, कुछ एक एक्शन लिया गया है, कभी देख लिया था या कुछ ऐसा, लेकिन जो कि बहुत प्रत्यक्ष नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट थी, कुछ ना कुछ वहां पे ड्रामा था। ओके, तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो जिन व्यूअर्स की भी यहाँ पे बातचीत हुई है या आप लोगों का मिलना हुआ है, या इस तरीके से कुछ इग्नोर या बाकी जो भी मैंने कंडीशंस बताई हैं वो हुआ है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ओके। और कल जो रात बीता है, कल रात में इन्होंने इतनी परेशानी का सामना किया है, और ये जो अभी रात है, आज की रात बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल भरी
और मे बी नाइटमेयर्स बहुत सारे आए होंगे आपके पर्सन को। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि शायद बेचैनी से आप लोग भी नहीं रह पाए होंगे। आप लोग भी, कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अभी, अरे मैं तो घोड़े बेच के सोई थी या सोया था। ऐसा किन्हीं के साथ हुआ होगा, लेकिन मुझे थोड़ी ना ऐसा लग रहा है, जिनका भी सोल टू सोल लेवल का जो भी कनेक्शन रहा है, कुछ आपकी बेचैनी आपके पर्सन तक ट्रांसफर हुई है और कुछ उनकी बेचैनी आप तक भी ट्रांसफर हुई है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्यों बेचैन हो आप, ऐसा क्या हुआ है। और अगर कुछ जिन लोगों का भी आमना सामना हुआ या कोई मिस्ड कॉल आया, हो सकता है आपकी इंट्यूशन ने बता दिया हो कि वो जो फेक नंबर से आया था या जो स्पैम आया था वो स्पैम शायद कहीं इन्होंने तो नहीं किया। फिर आपके मन में ये भी आता होगा कि स्पैम तो कंपनीज करती है। ऐसे बहुत तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। ओके। ये कल रात और आज रात इन्होंने इतना आपको याद किया है। अगर मैं कहूँ कि याद करते-करते भी जैसे इतनी करवटें बदली है, इतनी करवटें बदली है। कभी आप पे प्यार आया है, कभी आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, तो कभी खुद पे बहुत गुस्सा आया है उस चीज़ के लिए जो चीटिंग इन्होंने आपके साथ की थी। या कभी इतना घमंड दिखाया जिसका ना कोई और है, ना कोई छोर है। कभी तो आपके कैरेक्टर पे दाग लगाया, कभी तो आपके क्योंकि एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो व्यक्ति खुद का कैरेक्टर का जो सही नहीं होता है ना, उसको ये लगता है कि जब मैं खुद ऐसा नहीं हूँ, तो दूसरा कैसे ऐसा हो सकता है, दूसरा कैसे कोई लॉयल हो सकता है। हमारे आजकल के जो टीवी सीरियल्स होते होंगे, क्योंकि सीरियल मैं नहीं देखती हूँ, एड्स होते होंगे, मैं एड्स में ट्राई करती हूँ कि मैं एड्स को स्किप कर दूँ या फिर मैं म्यूट कर दूँ, क्योंकि वैसे मैं भी ज़्यादा टेलीविज़न या कंटेम्प्रेरी मूवीज़ नहीं देखती हूँ, मैं ज़्यादा क्लासिकल मूवीज़, इंग्लिश या हिंदी वही ज़्यादा देखती हूँ। आजकल की मूवीज़ में जो देखने सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू भी या वैसे भी ट्रेलर्स वगैरह में, कि वो चीटिंग को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। मल्टीपल पार्टनर्स को हँसी में उड़ा के या अपनी कि मैं तो बहुत ड्यूड टाइप का हूँ, या फिर महिला की भी मैं बात कर रही हूँ, उस तरीके से ऐसा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि ये नॉर्मल है। जिसकी वजह से समाज के जो संस्कार हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो एक इंसान जो है वो छोटे लेवल पे ही रह गया है, वो बड़ी चीज़ें सोचता ही नहीं है। वो भोग में रहना, मल्टीपल पार्टनर्स करना, कहीं बाहर गए, लोगों ने तो कंट्री को भी एक ऐसा बदनाम कर रखा है कि वो कंट्री जाना ही मतलब कि अपना कैरेक्टर बिगाड़ के आना, या जिसका बिगड़ा हुआ है वही उस कंट्री में जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों ने करके रखी है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति यही सोचता है कि जो पाक-साफ लोग भी हैं, वो भी समझते हैं कि वो तो सिर्फ़ ऊपरी दिखावा है, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो ज़रूर फँसी हुई होगी या फँसा होगा। ऐसी एक फ़ितरत बन जाती है ऐसे लोगों की। ओके? चलिए रीडिंग तो हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने दूसरी कैंडल बर्न कर ली है। तो लो एनर्जी मुझे आज बहुत ज़्यादा दिखी है, और अगर ये व्यक्ति ऐसा है कि आपके सामने ये कन्फेस अगर कर लेते हैं कि इन्होंने ही आपको धोखा दिया या वो, तो ये खुद जितना नीचे गिर जाएँगे, या आपकी नज़र में जो वो हेट्रेड दिखेगा, आपकी नज़र में जो नफ़रत दिखेगी इस व्यक्ति के लिए, और सिर्फ़ चीटिंग ही नहीं, बहुत स तरह से लोग अम, जैसे कभी वायलेंस, वर्बल वायलेंस हो, कुछ लोग फिज़िकल वायलेंस भी करते हैं। मैं तो ख़ैर वो चीज़ों का नहीं ज़्यादा ऐसा ज़िक्र भी करना चाहूँगी, वो तो बहुत गलत चीज़ है। वो तो ऐसे जो भी होते हैं पार्टनर्स, उनको तो ऊपर वाला ही उन पे लाठी चलाएगा, और बहुत, चलिए ख़ैर मैं क्या बोलूँ तो क्योंकि जिन पे गुज़रती है ना, उन्हीं को वो दर्द पता होता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बहुत गिल्ट है। जो गाइडेंस के रूप में आई थी जो चीज़, मैं भी वही चीज़ बोल रही हूँ और वही एनर्जी भी आई है। तो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। अम, ईगो नहीं छोड़ पा रहे हैं आपके पर्सन। अगर हमारे व्यूअर्स में से भी किसी ने अगर ऐसी कुछ चीज़ कर दी है,
मान लीजिए करती है, तो यहाँ पे ईगो को तोड़ने की आज गाइडेंस भी मुझे मिली थी, तो वो ईगो को तोड़ना पड़ेगा। बिना ईगो को तोड़े, बिना अपनी गलती माने और बिना अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किए कुछ भी लाइफ़ में नहीं होगा। मुझे बार-बार एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, जो अगर नहीं की गई, अगर उससे बचने की कोशिश की गई, तो फिर कार्मिक लूप्स में फँसे रहना, लाइफ़ में अटके रहना, कह सकती हूँ सब कुछ अच्छा चलेगा, करियर अच्छा चलेगा, फैमिली के तरफ से भी, फैमिली है वो तो प्यार करेगी ही करेगी, पेरेंट्स हैं, भाई-बहन है वो तो प्यार करेंगे ही, यार दोस्त है वो भी प्यार करेंगे ही, चाहे मतलब से ही सही। 4 दिन आप यार दोस्तों के लिए कुछ करना बंद कर दो, देखना 5वें दिन से वो गधे की तरह से जैसे सींग गायब हुआ था ना, आज तक दिखता नहीं है उसके सर पे सींग, सिर्फ़ कान दिखते हैं, ठीक उसी तरीके से वो यार दोस्त भी कल को गायब हो जाएँगे। और तो लूप में फँसे रहने के बहुत सारे चांसेस हैं। हर कुछ दिखेगा, पैसा भी दिखेगा, फैमिली भी दिखेगी, लेकिन कभी भी संतुष्टि नहीं रहेगी। हमेशा उस प्यार के लिए, उस एक ख़ास व्यक्ति के लिए आदमी तरसेगा, क्योंकि मुझे जो एनर्जी आ रही है एक बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, जिसको ना होने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर होने दिया गया, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, अगर ये आपकी इस आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ढर्रे से रीडिंग करूँगी, तो टाइम भी कम लगेगा और कम टाइम में ज़्यादा मैसेजेस मैं दे पाऊँगी। तो अगर इस व्यक्ति ने वो चेंज नहीं होने दिया, तो फिर यही अटके रहेंगे और उस चेंज के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो गलत आदतें हैं, अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में, अपनी सोच में, अपने अ, काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, माया, अगर इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल पे नहीं रखा, हर चीज़ हर किसी के अंदर आती है, लेकिन लोग उसको कंट्रोल करते हैं। लोभ पे कंट्रोल करते हैं कि कितना लोभ करना चाहिए, क्या उतना मेरे सर्वाइवल के लिए ठीक है, किसी की हेल्प करने तक उतना ही पैसा कमाना ठीक है। किसी एक पार्टनर के साथ होना, उसको उसके साथ खुश रहना, उसके साथ एन्जॉय करना गलत नहीं है। लेकिन कभी कहीं पे भी मौका मिलते ही हाथ मार देना, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, ये अगर इस पर्सन ने नहीं की, तो उसका असर तो इस पे ज़रूर पड़ेगा। रिलीज़ की एनर्जी आ रही है इस वक़्त, ईगो रिलीज़, अच्छा, दोनों एनर्जीज़ एक साथ आ गई, अब मुझे समझ में नहीं आता रिलीज़ क्या करना है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ईगो रिलीज़ करना है यहाँ पे किसी को, आपके पर्सन को ईगो रिलीज़ करना है, नहीं करेंगे तो बिना मतलब के एक खाली ढर्रे पे ये जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेगी। अ, एक ताश का महल नज़र आ रहा है मुझे। सब कुछ जैसे ना ऐसा लग रहा है, चूँकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन की भी एनर्जी है, ये व्यक्ति खुद ही अपना एक बहुत खूबसूरत रिश्ता खो देने के कगार पे है अपने ईगो के कारण। मैं नहीं झुकूँगा, वो, और ये भी कह सकते हैं ना कि इसको, जैसे आप सोच सकते हो कि शायद इसको मैं नहीं चाहिए होंगी या नहीं चाहिए होगा इसलिए ऐसे कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये ईगो, ये आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग मूवमेंट वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मूवमेंट का, ओके? व्हिच इज़ सो रॉन्ग। और देखिए डिवाइन कैसे इस व्यक्ति को संकेत देते हैं, लेकिन ये उन संकेतों को रिसीव नहीं कर रहा है, उस पे अमल नहीं कर रहा है। संकेत अंतर्मन से मिलते हैं, कभी-कभी कहीं और से मिलती है। आप लोगों को जो संकेत है वो कभी कुछ आप लोग देखते हैं टीवी पे, उसके थ्रू मिलता है। टैरो रीडिंग्स के थ्रू इतने संकेत मिलते हैं। तो टैरो रीडिंग जो है वो सिर्फ़ थोड़ी ना ये जानने की चीज़ है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है ऐसे-वैसे। वो तो खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। मैंने लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए देखी हैं टैरो रीडिंग्स के बेसिस पे। तो इनकी रात तो बहुत मुश्किल से कटती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। हाँ,
ये किसी और को भी मन में रखे हुए हैं। आप लोगों ने इसके पहले, ठीक पहले आप लोग अगर सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, आप देखना ये जब भी पब्लिश होगा इसके जस्ट पहले का जो वीडियो है वो थर्ड पार्टी वाली रीडिंग है, और ये वही जो मैं अभी यहाँ पे बोल रही हूँ ना, बिल्कुल वही चीजें यहाँ पे निकल के आई है। एक मैनिपुलेटिव और एक बहुत तेज तर्रार पर्सन, बहुत झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल लेगा, छिपना पड़े तो छिप जाएगा, वैसी वाली एनर्जी है। और थर्ड पार्टी जो है, आप ये मत समझना थर्ड पार्टी बुद्धू है, उसको ये नहीं पता है कि उसका पार्टनर ऐसा है। पर देखिए, आप दोनों को ही इस कंडीशन में लाने वाला एक व्यक्ति है। ओके, और परेशानी तो उसको भी काफी हो रही है। आइए कुछ और देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की थिंकिंग है इस वक्त आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो गाइडेंस था वो ये है, आप अपने मनी पे काम करते रहिए। बहुत ज़्यादा किसी की वेटिंग, किसी का इंतज़ार, चाहे ये पर्सन हो, चाहे आप अकेले हैं लाइफ में, कोई कभी पहले छोड़ के चला गया, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके मन में है, तो उस चीज़ को आप अपने मन से निकाल दीजिए और अपने अबंडेंस पे काम कीजिए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। वो व्यक्ति ईगो तोड़ता है नहीं तोड़ता है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक गाइडेंस निकल के आई थी, क्योंकि मुझे ईगो रिटर्न दिखा और वहाँ पे बेड़ियाँ थी और वो बेड़ी टूट रही है। तो यहाँ पे शायद हमारे व्यूअर्स में से किसी के लिए गाइडेंस है कि आप अपनी ईगो की बेड़ियों को तोड़िए। आपको वो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर में आना ज़रूरी है। आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ये मैं आपके पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जब आप लोगों के लिए गाइडेंस ले रही थी डिवाइन से, ये तब की बात है, तब मुझे ये एनर्जी आई थी तो मैंने ये चीज़ बता दी। हेल्थ पे ध्यान रख रहा है हमारे व्यूअर्स को, अपने लुक्स पे ध्यान देना है। वेट कम है, थोड़ा सा कुछ केला, दूध, ड्राई फ्रूट्स, काला चना है, आप भिगो के वो खा सकते हैं। आजकल फ्लेक्स सीड्स आ रही है, अलसी आ रही है, आप उसको दही के साथ मिक्स करके, या देख लीजिए आयुर्वेद के हिसाब से कैसे उसको खाया जाता है, आप वो सब चीजें कीजिए। वेट बढ़ा हुआ है, आपको पता है कैसे कम करना है। चलिए देखते हैं आपके व्यूअर्स। ये देखिए, मैंने बोला ना 8 ऑफ वंस। आप में से कुछ लोगों की तो, या तो आप लोग मिले हैं कहीं पे, आमने सामने पड़ गए हैं, उसने आपके पर्सन ने कोई एक एक्शन तो ले लिया है, नहीं तो 8 से 10 दिन के अंदर में ऐसी कुछ चीजें होंगी। या तो आमने सामने आप देखोगे कि वो चेंज हुआ है, या फिर हो सकता है न्यू ईयर पे इस पर्सन का कोई मैसेज आ जाए, हो सकता है आप कोई मैसेज करो उधर से रिप्लाई आ जाए, हो सकता है आप लोग, वो आपसे कहीं मिलने के लिए आए फोन करके या बात करके, ऐसा कुछ चीज यहाँ पे दिख रहा है। रीयूनियन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि टेम्परेंस है। वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ बातचीत ऐसी हो जहाँ पे कुछ हल निकले, और अगर ये कोशिश करे तो आप भी इन रिटर्न उस कोशिश का अच्छे से आप उसको जवाब दो। अपने इस पर्सन को आप दुत्कारो नहीं या गुस्सा मत करो। अगर कुछ प्रश्न पूछोगे तो इनका ये मानना है कि आप प्रश्न पूछो, ये उसका उत्तर देंगे, ठीक है, आराम से बातचीत हो, ऐसी चीज है। और साथ ही ये भी चाहते हैं कुछ कि अगर वो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं वो बताए तो आप भी उसको कंसिडर कीजिए। ठीक है, एक बैलेंस लाना रियूनियन, क्योंकि आपको ये अधूरा सा फील कर रहे हैं। मुझे जो एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, ये अधूरा सा फील कर रहे हैं, थोड़ा गिल्ट भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और उसी गिल्ट को खत्म करने के लिए, और जो पूरा ये कंफ्यूजन, फिर से देखिए ईगो की एनर्जी आई है, ओह माय गॉड। और ये जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ये ट्रिपल एट, 888, 111, 1111, 555, अगर ये कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, मिररिंग नंबर्स दिख रहे हैं, ये रीयूनियन का और बड़े चेंजेस का वक्त है। जो चेंजेस एक मौका देते हैं यूनिवर्स, ये सिर्फ एक मौका होता है कि देखते हैं ये दोनों उस मौके को ग्रैब कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फिर फंसे रहो, फिर उसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन अम, कुछ ऐसे ही गाइडेंस से प्रेरित होके ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मजिशियन काफी हिम्मत जुटा रहे हैं, काफी कुछ प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
इसका मतलब है कि आप दोनों के कनेक्शंस में चैलेंजेस हैं। थर्ड पार्टी का भी चैलेंज हो सकता है, सम रोमांटिक अदर थर्ड पार्टी, या फिर इनकी फैमिली से, जो कि आप लोगों के एज को लेके, मैरिटल स्टेटस को लेके, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लुक्स, बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है। तो उसको ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उम्मीद भी, एक्सपेक्ट भी आपसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई कोई भी एक रिश्ता होता है, वो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, क्योंकि इतना, देखिए कितनी याद आती है आपकी, बहुत याद आती है। अधूरा है ये पर्सन ना, बिल्कुल अधूरा है, इनकम्प्लीट, आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट। रातों में आप नहीं होते हो, दिन में जब ये सफ़र करता है, जब भी कहीं अकेला होता है, कहीं अकेला बैठ के ये व्यक्ति कुछ, मान लीजिए ऑफ़िस में थोड़ी देर के लिए लंच के लिए अकेला हो, ठीक है? हो सकता है बॉस हो तो अकेले ही लंच करता हो, सबके साथ करता है तो फिर ठीक है, लेकिन वो जो एक सिंगल मौका जो इसको कहीं से मिल जाता है ना, वो सीधे आपकी याद की तरफ ठेल देता है। आपके साथ की सबसे बढ़िया वाली मेमोरीज़। मुझे पता नहीं क्यों एक स्नोफॉल दिख रहा है, और स्नोफॉल, और जैसे एक रूम है, वहाँ पे ग्लास है, बड़ी-सी ग्लास है। एक पूरे वॉल में ग्लास ही ग्लास है, और बाहर स्नोफॉल हो रहा है, और अंदर में जैसे आप लोग दोनों हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सामने कुछ आग जल रही है, और आप लोग स्नोफॉल देख रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। मुझे एक रेड और व्हाइट कलर की कार भी दिख रही है, एक ग्रे कलर की भी कार दिख रही है। जैसे वादियों में जा रहे हैं। इनके फैंटेसीज़ बहुत हैं आपको लेके। मुझे बैगेज भी दिख रहा है। दिक्कत तो है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, कुछ फैमिली साइड से भी कुछ प्रॉब्लम है। बोझ तले दबे हैं ये पर्सन। आप लोग जानते ही होंगे इनकी क्या-क्या मजबूरियाँ हैं, क्योंकि वो मजबूरी मुझे बार-बार दिख रही है। अब एक ही मैसेज इतनी बार आ रहा है ना, ईगो का मैं तो अब नहीं ले रही। थैंक यू सो मच डिवाइन, मैंने वो डिलीवर कर दिया है। मैं कितना ज़्यादा डिलीवर करूँ? ओके। ओहो! जजमेंट, ये सारे रीयूनियन के कार्ड्स हैं, सारे रीयूनियन के कार्ड्स हैं। आप लोगों का यूनियन होने वाला है। अगर आप लोग क्रश है एक-दूसरे के, ये आपके साथ मिलके आपको जानना समझना चाहते हैं, ये आपको मिलके, पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ी आज ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं। अगर मैं इसको भी देखूँ, मुझे ना ब्लेसिंग नज़र आ रही है इसमें आप लोगों के लिए। ओके। अ, ये नहीं रह पाएँगे, ये रह ही नहीं पाएँगे आपके बिना। इनकी दुनिया ही आपसे कंप्लीट है, इनकी दुनिया ही आप हो। माना सब है, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, रिश्तेदार हैं, यार-दोस्त हैं, अच्छा काम है, सब है। लेकिन आप नहीं हो तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। बहुत खूबसूरत यादें हैं आप में से कुछ लोगों की एक-दूसरे के साथ में। हो सकता है ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि ये आपके साथ करना चाहते हैं, हो सकता है ये चीज़ें जो, मुझे एक फोर्ट भी दिख रहा है, एक किला या कोई महल, अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह घूमने गए हैं, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये उन चीज़ों को इतना याद करते हैं, अपनी गलती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी माफ़ी माँग रहे हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, और आपकी गलती को भी ये भुला देना चाहते हैं, अगर आपसे गलती हुई है। देखिए कभी-कभी दोनों साइड से गलतियाँ होती हैं। अम, कुछ इसने बहुत ट्विस्ट किया है चीज़ों को, बहुत ट्विस्ट किया है, बहुत झूठ बोले हैं। कभी कुछ चोरी करके भागना, छुपा के बस लाइफ से निकल जाना, ये चीज़ की अभी जस्ट मुझे एनर्जी आई है। बहुत ज़बरदस्त कभी कुछ किया है तो ना, उन चीज़ों की आपसे सामने तो माफ़ी नहीं माँग रहे। क्यों? क्योंकि ईगो है, और दूसरी चीज़ है कि पर डिवाइन के सामने तो आदमी, देखिए हम लोग खुले रूप में सामने होते हैं, तो उनसे माँगते हैं कि अब बस कर दो, हेल्थ खराब हो रही है, परिवार पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसी चीज़ें जो है ये अपने ईश्वर से इस वक़्त माँग रहे हैं। तो आपके साथ पूरा-पूरा ये व्यक्ति जो है वो यूनियन चाहते हैं। ये देखिए इसका घमंड, इसका गुस्सा, इसका अपने आप को ही, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है। आप देखते हो ना कि क्यों ऐसा करता है, ये तो पूरा खुल्लम-खुल्ला एकदम सामने डिवाइन ने दे दिया। कार्ड्स, आज ये कार्ड्स या एनर्जीज़ नहीं, ये एक मेरे सामने एक लिखी हुई कहानी है किसी व्यक्ति की, जिसने कभी दूसरे के साथ कितना गलत किया है, और किस दर्द से, किस अकेलेपन से, किस अपमान से कोई गुज़रा होगा,
जो भी जिसके साथ भी इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में इस पर्सन ने जैसे किसी की दुनिया तबाह कर दी या तबाह करने की कोशिश की। वो तो बचाने वाला ऊपर वाला होता है, बाल भी बांका उसका नहीं होता, जिसका जो रक्षक है वो दया निधान होता है। तो इसीलिए बच गया होगा वो पर्सन जिसके साथ भी इसने ऐसा किया है। ऐसा करते समय लोग कभी सोचते भी नहीं है, इतना इतना अपने रंग रूप का, अपने परिवार का, वो कहते हैं ना, कभी कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि तुम्हें पता नहीं क्या कि मेरा बाप कौन है या मैं कौन है मेरे घर के लोग। तो वही है, वही वाली चीज है हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज। आप लोग कुछ समय से और अभी भी कुछ लोग बहुत डार्कनेस में रहे हैं। आप उन बेड़ियों को तोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको शायद ऐसा लगने लग गया, या आपने कुछ ऐसे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए हैं जहाँ पे आपको ये पता चला है कि हम किसी से प्यार की भीख नहीं मांग सकते। प्यार होता है, एक दूसरे का एक दूसरे के साथ होता है, उसकी भीख नहीं मांगी जाती है, उसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता है। हमें ये पता होता है कि हमारा प्यार जहाँ भी है वो हमारे लिए ही है। अगर प्यार सच्चा है ना, तो वो हमारे लिए ही है। आपको ये भी पता चल गया है कि प्यार का फ़ोन चेक करना या वो कहीं गया है तो उस पर नज़र रखना, ये चीज़, तो फिर प्यार शायद दोनों तरफ से नहीं है। अगर ऐसा प्यार है तो, जहाँ पे फ़ोन तक चेक करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो कुछ ना कुछ फिर उसमें मिल ही जाएगा, अगर ऐसा डाउट वाला प्यार है तो। तो ये आपको समझ में आ गया है कि जो लॉयल है वो लॉयल है। हम किसी के लॉयल बनने की, ट्रांसफॉर्म होने की, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये तो संस्कार होते हैं। जो नहीं है वैसा संस्कार, तो उसमें उसको संस्कारी बनाया नहीं जा सकता है। समाज वैसे ही चल रहा है, मूवीज, एड्स, सीरियल्स, वो सब यही दिखा रहे हैं। बॉडी बनाओ, डियो छिड़को, और चारों तरफ से लड़कियां घेर लेती है, कोई एक नहीं, चारों तरफ से इनफैक्ट। छोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं गया है आपके पर्सन को, और आपको बहुत सारे अटैक्स हुए आप लोगों के ऊपर में, सामने आके नहीं। और आप भी गुस्सा हो इस वक्त अपने पर्सन को लेके। आप में से कुछ लोग रिवेंजफुल एनर्जी में अगर आ रहे हैं, उसी वक्त ये जो सोच है अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाना अलग चीज है, इतना ही गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो फिर मत सोचिए ना इसके बारे में, फिर न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन आप अगर इससे गुस्सा रहेंगे, क्योंकि इसका व्यवहार है कोल्ड, ये मैनिपुलेशन भी करेगा, ये अपनी गलती को भी नहीं मानेगा, ये झूठ भी बोलेगा। आप इसमें क्या कर सकते हो। वैसे चूंकि मुझे आपके यहाँ पे 2 बार एनर्जीज आ गई, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेंटिकल्स, काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी काफी डिफरेंट है। तो मे बी आपको ये पता है कि ये किसी के बस में है, ठीक है, जिससे शायद वो एकदम से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को किसी तरीके का, या तो उसके साथ कर्मा से वो रिलेटेड है, वो बंधा हुआ है और वो उससे अलग नहीं हो पा रहा है, चाहे फैमिली से कोई हो, चाहे फिर सम रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फिर कोई दोस्त। पर आप इस परेशानी से अब निकलना ज़रूर चाहते हैं। आप ये कार्मिक चीज़ें आप समझ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपका नहीं मिलना, बात नहीं करना, ये सब परेशानी देता है। लेकिन शायद अब इसको आप एक्सेप्ट कर चुके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो होती है ना, वो एक्सेप्ट करके थक हार के बैठ चुकी होती है। ऐसे मेल पर्सन भी होते हैं। मैं चूंकि यहाँ ऐसा फेमिनिन एनर्जी आई है, मैं इसलिए एक तरीके से बोलती हूँ। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में इससे ज्यादा मैं क्या ही एक्सपेक्ट करने के लिए बोलूँ आपको। तो आप लोग अब थक हार के बैठ चुकी है कि चलो जो होगा सो होगा। इसलिए आपके लिए जो मैंने गाइडेंस भी डिवाइन से लिया था, आपको मैंने डिलीवर कर दिया है कि अपने अपने पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए। अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, कभी भी कि मेरी मदर, फादर, मेरा खानदान वो इतना अबंडेंट है, मुझे करने की क्या ज़रूरत है, वो सब बेकार की चीज़ है। अपना सूरज खुद बनिए, अपना सन, अपनी चमक से चमकिए, दूसरे की चमक से सिर्फ
चमक लेना वो तो फिर उधार वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो उस पे डिवाइन ने आपको काम करने बोला है। लो एनर्जी से बाहर निकलने वाली चीज़ वो मुझे यहाँ पे भी दिख गई है, तो एकदम एक्यूरेट आप लोगों के लिए डिवाइन हमेशा ही देते हैं, वो तो हम उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाते हैं उनके गाइडेंस को, वो अलग चीज़ है। पर एक्यूरेट डिवाइन ने बोला है आपको थोड़ा खुश रहने के लिए, एन्जॉय कीजिए ना, ये जो एक-एक दिन बीत रहा है, वो एक-एक दिन आपको कब मिलेगा? ये उम्र क्या फिर वापस ये इस जिस भी उम्र में आप अभी हैं, क्या वो आपको वापस मिलेगी? नहीं मिलेगी। कोशिश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए लाइक माइंडेड लोगों को ढूँढने की, कि अगर आपसे नहीं ढूँढ पा रहे हैं, लोग ऐसे ही टकराते जा रहे हैं वैसे भी लाइफ में, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आप 369 का मैनिफेस्टेशन है, 555 का मैनिफेस्टेशन है, आप उसको ढूँढ लीजिए, गूगल कर लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है? थोड़ा सोच का पैटर्न भी चेंज कर लीजिएगा। सो दिस वाज़ योर रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।